कल इफी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बोला था ज्यूरी नादेर लेपिड ने, तो विवेक अग्निहोत्री ने इसको भारत पर हमला बताया। अडानी पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी ने इसे भारत पर हमला बोला। बीबीसी की रिपोर्ट आई तो सरकार ने इसे ये कहकर बैन कर दिया कि ये भारत पर हमला है। आखिर ये भारत पर हमला होता क्या है? भारत के विकास में अनावश्यक रूप से बाधा करना भारत पर हमला कहा जा सकता है, आपको भी पता होगा। पर क्या किसी राजनीतिक पार्टी और बिजनेसमैन की पोल खोलना भारत पर हमला है? क्या आपको नहीं पता कि बीबीसी की रिपोर्ट में जो दिखाया गया था, उसकी डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया था, उसके बारे में देश के हर नागरिक को पहले से ही पता है। फर्जी तरीके से सेल कंपनियां बनाकर राजनीतिक सत्ता की छत्रछाया में झूठा बिजनेस मॉडल की पोल खुलती गई और अडानी एक महीने के अंदर दूसरे नंबर से 29वें नंबर पर आ गए। तो भला अडानी पर हमला, देश पर हमला कैसे हो सकता है? विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म बनाता है, वो बीजेपी की राजनीतिक एजेंडे में फिट बैठती है, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। जब देश के अंदर से आवाज उठती है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर हिंदू मुस्लिम करा के राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के भले के लिए ये फिल्म बनने के बाद कोई भी कदम नहीं उठा, तो इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, नेशनल मीडिया चुप हो जाता है। पर किसी ऐसे मंच से लाइव प्रसारण हुआ कि कश्मीर फाइल्स एक वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो ये भारत पर हमला कैसे हो गया? क्या विवेक अग्निहोत्री ही इस देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं? क्या विवेक अग्निहोत्री के बनाए गए इकोनॉमिक मॉडल पर हमारा देश चल रहा है? कतई नहीं। विवेक एक फिल्म प्रोड्यूसर है और अपने धंधे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करके पैसा कमाना उसका मकसद है। पर इस देश के 140 करोड़ की जनता पर हमला और विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स पर हमला दोनों अलग अलग हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि विवेक अग्निहोत्री फैक्ट्स के कितने सच्चे और अफवाह कितनी फैलाते हैं। हमारे लोकतंत्र के 4 पायदान हैं साथियों, पर आज के दिन एक 5वें पायदान की भी जरूरत है, और उस 5वें पायदान में वो लोग शामिल हैं जो अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करें और सरेआम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। मीडिया और राजनीतिक पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे जहर, झूठ और अलोकतांत्रिक कुकर्त्य की सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर सके। आज हमारे देश को जरूरत है विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों के असली चेहरे को पहचानने की। ऐसे लोगों को आज बेनकाब खुद देश की जनता ने करना है, जो पैसे और राजनीतिक छत्रछाया में एक झूठी छवि बना लेते हैं और राष्ट्रवाद की आड़ में अपना बिजनेस करते हैं। अडानी और विवेक अग्निहोत्री में एक समानता है। एनडीटीवी को खरीदते समय अडानी जी ने कहा था कि सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसको दिखाना चाहिए, और विवेक अग्निहोत्री जी के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा मिलेगी। ये भी उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। अब इन दोनों की बातों से हम सहमत हैं, क्योंकि अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो डेफिनेटली उसको फोरफ्रंट पर रखना चाहिए और सीधे तौर पर उसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए। पर सच्चे राष्ट्रवाद की भावना तो देश की जनता से जुड़ी होती है। बेरोजगारी चरम पर है, मोदी जी के वादे जुमले साबित हो रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इस देश की माइनॉरिटी को मारा जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान को रोज तार तार किया जा रहा है। क्या इनमें से एक भी मुद्दे पर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर, फेसबुक या इंस्टा हैंडल पर आवाज उठाई? जवाब खोजोगे तो उत्तर आपको ना में मिलेगा। तो अब बिल्कुल साफ आप कह सकते हैं कि विवेक अग्निहोत्री पुड़िया लेने वाले राष्ट्रवादी हैं, सस्ते राष्ट्रवाद की पुड़िया। अपना उल्लू सीधा करने के लिए देशभक्ति की पुड़िया को सूंघ लेते हैं और सूंघाते भी हैं। अब समय आ गया है कि हमारे देश की जनता को भावनाओं में न बहकर फैक्ट्स के आश्रय ही किसी के साथ इमोशनली जुड़ना चाहिए। आज देश में अपॉर्चुनिस्टिक लोगों को पहचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपने फायदे के लिए देश को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और खुद देश को कमजोर करके इसका इल्जाम भी बाकी लोगों पर लगा सकते हैं। राष्ट्रवाद की झूठी पुड़िया दिखाकर, मुस्लिमों को आतंकवादी देशद्रोही बताकर, मेजॉरिटी कम्युनिटी के आंखों का तारा बनकर जो अपनी रोजी रोटी सेकते हैं उनको चिन्हित कीजिए और लोकतंत्र के 5वें खंबे में शामिल होइए। जब से कश्मीर फाइल फिल्म टैक्स फ्री हुई, सरकारी सिक्योरिटी में इनको मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिला। खुद बीजेपी ने इनकी फिल्म का जोर शोर से प्रसार किया। बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का एक अच्छा टॉपिक मिला और विवेक अग्निहोत्री ने खूब पैसा कमाया और इसको आसानी से और ज़्यादा पैसे बनाने की तरकीब भी मिल गई। ये राष्ट्रवाद की सस्ती पुड़िया सूंघाकर कश्मीर फाइल्स को दोबारा रिलीज करा चुके हैं और करोड़ों रुपए बटोरते जा रहे हैं। फिल्म कश्मीर फाइल्स से इन्होंने ये सीखा
कि अमृतकाल में कैसी फिल्म बनानी है। आने वाली फिल्म का नाम इन्होंने द वैक्सीन वार रखा है, जिसकी रिलीज डेट 15 अगस्त है। रिलीज डेट स्वतंत्रता दिवस क्यों चुना गया, अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आने वाली फिल्म भी टैक्स फ्री जरूर होगी और मोदी जी की वाहवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पर फिर वही बात, काम अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, पर प्रशंसा और दलाली में फ़र्क तो होता है। विवेक जी अकेले फिल्म ही नहीं बनाते, टेक्नोलॉजी की खोज भी करते, किताबें लिखते। आजकल ये ऐसी तकनीक का विकास कर रहे हैं जिससे आसानी से पहचाना जा सके कि अर्बन नक्सली कौन है। हम विवेक जी से गुजारिश करेंगे कि जब उस टेक्नोलॉजी की ओपनिंग हो उसको हमारे साथ भी साझा किया जाए। उसी दिन साझा नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें पता है कि वो दिन या तो 26 जनवरी होगा या 15 अगस्त होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के टॉपिक को तो आप चिन्हित करते ही हैं। तो कुछ दिन बाद वो टेक्नोलॉजी हमें आप दे दीजिए ताकि हम भी पता लगा सकें कि कौन कौन सरकार की गोदी में बैठकर उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। हम आगे बढ़ें, इससे पहले इनका ये बयान सुन लीजिए। And that's why people are revolting. They are rebelling against Bollywood because Bollywood is not what middle class common Indians want to identify with the kind of Bollywood we have today. See all the top 10 stars, directors, producers. Look at their faces. Imagine, close your eyes right now at this moment. Tell me which one of them actually represent Indian ethos or Indian culture or Indian society. बात बॉलीवुड बॉयकॉट पर थी तो इन्होंने कहा बॉलीवुड 2011 से 2014 के बीच की कांग्रेस जैसी है, भ्रष्ट, लालची और अपने फायदे के लिए देश को बेचने वाली। बॉलीवुड देश के मिडिल क्लास और जनसाधारण के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है बॉलीवुड में। उन्होंने कहा कि टॉप 10 एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के फेस को याद कीजिए और आंखें बंद करके सोचिए कि क्या उन्होंने देश के इथोस, कल्चर और सोसाइटी के लिए कुछ किया है। विवेक अग्निहोत्री ने तो अपनी राय बॉलीवुड के बारे में रख दी, तब ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि जो प्रवचन उन्होंने दिए क्या वो उस बॉलीवुड से खुद अलग हैं, क्या वो खुद जन सरोकार के मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। और सबसे पहले देश के इथोज, कल्चर और सोसाइटी की बात करने वाले विवेक अग्निहोत्री कितने सुशील हैं हमारी कल्चर को लेकर, वो आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा। ये वीडियो देखिए। You're not a complete artist if you have not done erotica. It's an art form. What can be better than celebrating a woman's body? What's wrong with it? I think celebration of a woman's body or human body, I think the most beautiful thing in this world is for a filmmaker or for a photographer is to shoot two naked bodies together, making love. I see beauty in it, you see shock. एक महिला और सभ्य समाज को लेकर इनकी क्या सोच है वो आपने सुन लिया और देख भी लिया। कुछ और भी ऐसी चीज़ है जिनको आप देखेंगे तो आपको इनके अंदर बैठा एक ठरकी इंसान साफ नजर आएगा। अब बात करते हैं जनसाधारण के मुद्दों की जिनका जिक्र इन्होंने किया अपने स्पीच में। कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद क्या कश्मीरी पंडितों की दशा में कोई परिवर्तन आया? क्या विवेक अग्निहोत्री ने आर्थिक तौर पर कश्मीरी पंडितों की मदद की? क्या विवेक अग्निहोत्री के कहने से सरकार ने कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाए? जवाब खोजोगे तो सरासर ना में मिलेगा। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों ने थाने पर हमला कर दिया, इस बात को विवेक अग्निहोत्री अपने ट्विटर हैंडल पर 4 बार डाल चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। कानपुर देहात में पंडित परिवार पर बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गई। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को गाड़ी में डालकर जला दिया गया। प्रचंड महंगाई और प्रचंड बेरोजगारी का देश में बोलबाला है। गोदी मीडिया की टोलियां हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने में मस्त है। सरेआम संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। देश की सरकारी संपत्तियों को एक व्यक्ति के उपभोग के लिए बेच दिया गया। न्यायपालिका में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर दिल्ली विधानसभा में तोड़फोड़ और हंगामा किया जा रहा है। सेकुलर देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यज्ञ हो रहे हैं। ये सभी जन सरोकार के मुद्दे हैं जिनका जिक्र करके विवेक अग्निहोत्री बॉलीवुड बॉयकॉट को जायज ठहरा रहे हैं। तो अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि क्या खुद विवेक अग्निहोत्री ने इन मुद्दों पर कोई बात की?
हमने उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल को खंगाला, पर उन्होंने इन जन सरोकार के मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा, विशेषकर इस पीरियड के बाद जब से उनकी फिल्म रिलीज हुई है। जिस तरह से भाजपा सरकार इन तमाम मुद्दों पर आंखें मूंदी हुई है, ये भी वही अनुसरण कर रहे हैं। अब ये भी देख लीजिए कि क्या सरकार के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत है कि नहीं। ये वीडियो देखिए। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है, अच्छा, और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमन? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जेएनयू का नाम आते ही इनको वो देशद्रोही का अड्डा दिखने लगता है। वहाँ पर कोई एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इनको नहीं दिखती है, और ये आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिले जो जेएनयू से पढ़े हों और एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। पर जैसे ही इनको बताया गया कि जेएनयू से निर्मला सीतारमन जी पढ़ी हैं, ओम बिरला जी भी वहीं से पढ़े हैं, तो इन्होंने एकदम से पलटी मार ली और दिखा दिया कि मोदी सरकार के किसी भी नेता के खिलाफ उंगली करने का इनमें जज्बा नहीं है। जब खुद ही हिम्मत नहीं हो तो सच्चे राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट विवेक अग्निहोत्री जी को नहीं बांटने चाहिए। अब इनको आप प्रोड्यूसर कहें या संघी प्रोड्यूसर कहें, वो आप डिसाइड कर लीजिए। इनकी सोच राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है या संघ की विचारधारा से, ये भी अब जानना जरूरी है। जब भी ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर इनको बेनकाब कर देते हैं। भला आप बार बार झूठ बोल रहे हैं और हर बार पकड़े जा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से आपको मुंह की खानी पड़ रही है, तो जाहिर आपको गुस्सा तो आएगा ही। कश्मीर फाइल्स के ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने को लेकर इन्होंने जो झूठ फैलाया, उसको जुबैर ने बेनकाब कर दिया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। उस समय विवेक अग्निहोत्री की जमकर किरकिरी हुई थी, लिहाजा ये दर्द को पी गए। अब जब इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो जुबैर ने बताया कि भाई ये नकली वाला दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, वो असली वाला नहीं है जो रेस्पेक्टेड है और जिसकी बातें होती हैं, जिसका सम्मान के साथ दम भरा जाता है। विवेक अग्निहोत्री ये बेनकाब होने के बाद बदनामी के घूंट पी गए। इनकी बदनामी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब फेसबुक ने इनकी पोस्ट के आगे मिसलीडिंग लिख दिया, जो दादा साहेब फाल्के वाली अवार्ड वाली जो पोस्ट थी। अब क्या था, एकदम से फूट पड़े ये। जुबैर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इन्होंने ऐसी भाषा बोली जो हूबहू संघियों से मेल खाती है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। नहीं मेरे प्रिय, मैं फैक्ट चेकर से हेट नहीं करता हूँ, मैं उनसे हेट करता हूँ जो पंचर बनाने वाले हैं और अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हमारे देश के, इंडिया के दुश्मनों के जिहादी दलाल हो, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है। हर जिहादी का वक्त आता है और तेरा वक्त जल्द आने वाला है, संभल के रहो। वाह वाह विवेक अग्निहोत्री जी, इनके झूठे प्रोपेगेंडा की पोल जिसने खोली वो ही हो गया पंचर बनाने वाला। भारत के दुश्मनों का जिहादी दलाल सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि मुझे पता कि तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हारा वक्त आने वाला है। विवेक अग्निहोत्री के ये बोल उनकी बीमार मानसिकता को दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि वो कितनी नफरत करते हैं मुसलमानों से। विवेक अग्निहोत्री जी, पंचर बनाना तो एक मेहनत का काम है, पर शायद आपको संघियों की दलाली से फुर्सत मिल जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि असली भारत दिखता कैसा है और वास्तविकता क्या होती। सत्ता की छत्र छाया में तो कोई भी चल सकता है। आजकल मुसलमानों पर कटाक्ष करके कोई भी अपनी भड़ास निकाल सकता है। खैर, आप तो अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है, मौके का फ़ायदा उठाना आप अच्छे से जानता है, पर आपकी असली सोच क्या है वो साफ पता चलता है। इतना ही नहीं, जब जुबैर ने साफ किया कि विवेक अग्निहोत्री संघियों की भाषा बोल रहा है, तो और इनके अंदर का रावण जागा। और क्या कहा उन्होंने, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इधर उधर की बात ना करके मैं सीधे तौर पर तुमको कह रहा हूं कि तुम जेनोसाइड को पक्षधर हो, टेरर को सपोर्ट करने वाले हो, और नुपुर शर्मा के हरासमेंट के परपेट्रेटर हो, और सर तन से जुदा कहने वालों के इंस्टिगेटर हो, और हिंदुओं के दुश्मनों के दलाल हो। क़यामत के लिए तैयार रहो। अपनी फिल्मों से तो आप देश को राष्ट्रवाद सिखाने चले हैं। नुपुर शर्मा की याद आ गई आपको सर। सर तन से जुदा किसी ने कहा हो तो उसके लिए सारे मुसलमान जिम्मेदार हैं। भारत के सारे मुसलमान आपको आतंकी और देशद्रोही नज़र क्यों आते हैं? अकेले आप ही हैं सच्चे राष्ट्रवादी। जब जब विवेक अग्निहोत्री मीडिया के सामने आते हैं ना, इनकी बैंड बज जाती है।
इनके द्वारा कही गई बातें, लिखी गई किताबें और बनाई गई फिल्में कितनी फैक्ट्स के अनुसार हैं, वो इनकी इस फजीहत से आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो देखिए। Where do you get the data point that 40% of India is infested by Maoists? I mean, Right, when we made the film in 2011, this was the data, 40%. from where? From where? Government of India. You do your research, you'll find out. I've got it here. The government of India. When you made that speech, the number was down to about 44 districts. तो Thing आप is- मुझे 40% का बताइए, कहाँ से आपको ये आया? आपने एक ये स्टूडेंट हमारा को रिसर्च है, बताया। हमने रिसर्च किया है। 40% भारत अर्बन नक्सल से अफेक्टेड है और विवेक जी इनको भारत सरकार के डाटा से लिए गए बता रहे हैं। पर पत्रकार ने इनको दिखाया कि सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार तो सिर्फ 44 जिले ही अर्बन नक्सल से अफेक्टेड है, तो इन्होंने कहा कि ये उनका खुद का रिसर्च है। भला इतने साल से ये अर्बन नक्सल पर रिसर्च कर रहे हैं, अर्बन नक्सल नाम से एक किताब भी ये लिख चुके हैं, पर इनकी रिसर्च सरकार के आंकड़ों से मेल तक नहीं खाती। भला आप इनके फैक्ट्स पे कैसे विश्वास करेंगे और इनके लिखी हुई चीज़ों पर कैसे विश्वास करेंगे? बनाई ही फिल्मों के प्रोपेगेंडा उसके अंदर ना हो, इस पर कैसे आप विश्वास करेंगे? जब पत्रकार ने इनसे कहा कि जब आप कॉलेज में लेक्चर देते हैं तो आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप इस देश के विद्यार्थियों के आगे बोल रहे हैं, तो इस महान आदमी ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो सुने। That at least when you lecture in colleges, your facts should be clear. No, I don't. Why do I? I don't take anybody's advice. I do what I like doing. Oh, okay. Yeah. So facts don't matter then. No, see, our imagery is different. You are wired differently. I'm wired differently. But facts are facts, no? No, why? Who said facts are facts? फैक्ट्स इस आदमी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, ये वही करते हैं जो इनको अच्छा लगता है। हमें और कुछ नहीं कहना है, आप वीडियो को बार बार सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि इस मनुष्य की सोच क्या है और इनके द्वारा कही गई बातें, बनाई गई फिल्में कसौटी पर कितनी खरी उतरते हैं। नमस्कार। Since I've been born in this country, okay, beef has always been banned. I've never seen, I couldn't buy beef anywhere in any restaurant. I've also written that the best beef you get where. Okay? I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed in my life.